धृतराष्ट्र की इच्छा हुई कि मैं पूरा युद्ध देखने का आकांक्षी हूं, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें शक्ति दे दूं कि तुम यहां घर बैठे बैठे सारा युद्ध देख सको। बोले नहीं नहीं, पूरा जीवन तो अंधकार में बीत गया, अब देखूंगा भी तो क्या मैं युद्ध देखूंगा? नहीं, आप एक काम करो, कृपा करो, मुझे रहने दो। ये मेरा जो सारथी है ना संजय, इसको दिव्य दृष्टि दे दो, इसको दिखता रहेगा कि युद्ध में क्या हो रहा है, ये मुझे बताता रहेगा। संजय बैठ करके, संजय निकट ही बैठ गए। बोले महाराज अब युद्ध शुरू होने वाला है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और उसी समय फिर प्रश्न करते हैं धृतराष्ट्र। और जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है ना, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में से जो पहला अध्याय है और उसका पहला श्लोक है, कितना भेद से भरा हुआ यह श्लोक है, कितना भेदभाव छिपा है धृतराष्ट्र के मन में। भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में आप दर्शन कर सकते हो। भगवद गीता जो पाठ करते होंगे वो जानते होंगे श्लोक को। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या है? हे संजय, ये बताओ उस महाभारत के युद्ध में मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मैं तो भगवत गीता पढ़ता हूं और जब ये पहला श्लोक ही पढ़ता हूं ना, तो मुझे उसी समय निर्धारित हो जाता है कि ये महाभारत होना तो पक्की थी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने छोटे भाई के बच्चों को अपना न कह सके तो भैया वहां प्रेम कहां होगा? वहां ये नहीं कहते कि मेरे बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मेरे बच्चे आपस में किस प्रकार से लड़ रहे हैं। प्रश्न तो यह होना चाहिए था, धृतराष्ट्र को पूछना चाहिए था कि मेरे बच्चे किस प्रकार से लड़ रहे हैं, तो समझ में आता कि इनके मन में सब एक है। पर वो कहते हैं मामका यानी मेरे, और पांडवा यानी पांडु के पुत्र, वो आपस में कैसे लड़ रहे हैं? किम कुर्वत संजय, क्या कर रहे हैं संजय, बतलाओ। भेदभाव के कारण ही तो महाभारत हो रही है। विदुर जी ने जाकर के धृतराष्ट्र को डांटा कि महाराज आप जो भी करते हो गलत करते हो। आसक्ति में पड़ना ठीक है, कोई बात नहीं, माया है, आसक्ति में सब माता पिता रहते हैं, लेकिन इतनी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। थोड़ी तो अनासक्ति दिखाओ, थोड़ा तो इस मोह ममता से बाहर निकलो। मोह ममता वहां तक तो ठीक है जहां तक तुम्हारे बच्चे का कल्याण हो, लेकिन ऐसा स्थान जहां तुम्हारे बच्चे बिगड़ सकें, उस मोह ममता को त्याग देने में